लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना पर सीजीए ने गंभीर वित्तीय सवाल उठाए हैं। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए स्वीकृत 29,693 करोड़ रुपए के मुकाबले 33,237 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी 3,541 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसकी कोई स्पष्ट वजह दर्ज नहीं की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15,586 करोड़ रुपए बिना तत्काल जरूरत के जमा खातों में रखे गए, जो बजटीय अनुशासन के अनुरूप नहीं था। सीएजी ने सरकार को लाभार्थियों और बजट का आर्थिक यथार्थ आकलन करने तथा वित्तीय प्रबंधन और खर्च नियंत्रण में सुधार की सिफारिश की है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के 14 से 15 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने किसी विधायक का नाम या संभावित तारीख नहीं बताई। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्टों और सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कई विधायकों के संपर्क में है। संभावित टूट की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने भी संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। नासिक में पार्षदों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है ताकि किसी भी संभावित दल बदल को रोका जा सके। राजस्थान को पुराने कचरे के पहाड़ों से मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत प्रदेश के 152 नगरीय निकायों में करीब 75 लाख क्यूबिक मीटर पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से हटाया जाएगा। इसके लिए 310 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है, जिसमें बायो माइनिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। इस प्रक्रिया में पुरानी डंपिंग यार्ड से उपयोगी सामान अलग अलग रिसाइकिल किया जाएगा और बाकी कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि इस अभियान से शहर स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनेंगे। अब तक कई निकायों में काम शुरू हो चुका है और लाखों क्यूबिक मीटर कचरा हटाने की प्रक्रिया जारी है। राजस्थान के धौलपुर में जन्मदिन की पार्टी के बाद बचा खाना एक परिवार के लिए जानलेवा साबित हुआ। लूलाकापुरा गांव में कथित फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार पड़ गए, जिनमें 75 साल की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 7 जुलाई को जन्मदिन समारोह में पनीर की सब्जी समेत कई व्यंजन बनाए गए थे। अगले दिन बचा हुआ खाना खाने के बाद परिवार के लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत शुरू हुई। डॉक्टर ने शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। शराबबंदी वाले गुजरात में शराब से जुड़े मामलों की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। राज्य की आपात हेल्पलाइन के आंकड़ों के अनुसार बड़ी संख्या में कॉल शराब पीकर हंगामा, झगड़े और सार्वजनिक शांति की शिकायतों से जुड़ी रहीं। सबसे ज्यादा ऐसे मामले अहमदाबाद से सामने आए, जबकि बड़ोदरा भी प्रमुख शहरों में शामिल रहा। इन आंकड़ों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की उपलब्धता और उसका असर कितना व्यापक है। पुलिस का कहना है कि ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। गुजरात ने देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब बनने की दिशा में कदम बढ़ाए है। राज्य सरकार ने नई डेटा सेंटर नीति 2026 से 2029 के तहत करीब 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 7.5 गीगा डेटा सेंटर क्षमता का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग के चलते डेटा सेंटर की जरूरत तेजी से बढ़ेगी। नीति के तहत बिजली शुल्क में रियायत, पूंजीगत सहायता और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा जैसे कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे। धोलेरा को प्रमुख डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने की योजना है। गोवा के दक्षिण हिस्से के रिनोवा इलाके में लगी भीषण आग में बाजार की 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग सबसे पहले एक दुकान में लगी और देखते ही देखते आसपास की दुकानों तक फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दुकानों में रखा सामान पूरी तरह जलने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। शुरुआती जांच में
आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।